हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आपको स्टूडेंट क्लोरोफॉर्म के ऐसे रासायनिक अभिक्रियाएं आपको समझाने वाला हूं जो कि हर वर्ष पूछे जाते हैं। तो 4 से 5 कम से कम केमिकल रिएक्शन यहां पर आपको समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना, पूरा क्लियर समझ में आएगा। जैसे क्वेश्चन आ जाता है स्टूडेंट की क्लोरोफॉर्म को खुला नहीं छोड़ने चाहिए, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये ऑक्सीकरण करके अर्थात ऑक्सीजन से क्रिया करके ये फास्जीन गैस बनाता है जो कि अत्यंत विषैला होता है। अपचयन की क्रिया क्लोरोफॉर्म से जो आपका रिवर्टिमेन अपक्रिया, तो सारे क्वेश्चन कराएंगे यहाँ पे जो भी पूछे जाते हैं यहाँ से। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो सबसे पहला रिएक्शन, तो पहला रिएक्शन है स्टूडेंट आपका अपचयन, क्लोरोफॉर्म का अपचयन। अब देखिए अपचयन का मतलब क्या होता है। अपचयन का मतलब होता है हाइड्रोजन जुड़ना, है ना, हाइड्रोजन का योग होना या धन विद्युतीय तत्वों का जुड़ना। तो जैसे आपके पास कोई भी यौगिक है, यदि उसमें अपचयन हो रहा है तो उसमें या तो हाइड्रोजन जुड़ रहा है या तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है। इसके अपोजिट स्टूडेंट अपचयन वो भी है जिसमें ऋण विद्युतीय तत्व निकले, समझ रहे, या ऑक्सीजन निकल जाए, वहां भी आपका क्या होता है, तो अपचयन होता है। तो यहां पर जो क्लोरोफॉर्म का अपचयन हो रहा है वो क्लोरोफॉर्म किस में बदल रहा है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। मतलब मेथिलीन एक कार्बन है और स्टूडेंट डाइक्लोराइड मतलब 2 क्लोरीन जुड़े हुए हैं, समझ रहे हैं। तो जिंक और HCl के साथ क्लोरोफॉर्म को गर्म यदि कर दिया जाए तो ये अपचयित होकर के स्टूडेंट मेथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है। जैसे रिएक्शन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। ये आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3 क्लोरोफॉर्म है। इसकी क्रिया कराओगे किसके उपस्थिति में, तो स्टूडेंट ये आपका है जिंक और HCl, ठीक। अब हाइड्रोजन का अपचयन हो रहा है, जितना चाहिए उतना ले सकते हो। तो CH2Cl2 बना लेता है, एक H यहाँ पे जुड़ गया और एक H HCl बना देगा। क्या बना देगा, HCl, ठीक है। अब देखो बैलेंसी कराना है, 3 क्लोरीन है तो यहाँ पे 3 तो दिख रहा है, हाइड्रोजन एक था यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 हाइड्रोजन, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसके साथ जुड़ गया है, यहाँ पे CH2 बन गया और ये एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ। तो ये आपका जो यौगिक है ये आपका है मेथिलीन डाइक्लोराइड। क्या है, मेथिलीन डाइक्लोराइड। तो पहला था अपचयन। अच्छा, एक और कंडीशन है, जैसे जिंक चूर्ण और जल ले लें हम, समझ रहे हैं, अपचयन ही करा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि हम जिंक चूर्ण ले लें तो यहां पर जैसे एक सेकेंड स्टेप करा देते हैं, ये आपका मान के चलते हैं फर्स्ट स्टेप है, और यहां पर हम ले लेते हैं जिंक चूर्ण, यानी जिंक व H2O के साथ सेम है, ध्यान दीजिएगा, HCl के जगह H2O के साथ क्लोरोफॉर्म को यदि गर्म करें, क्लोरोफॉर्म को गर्म करने पर मीथेन बनता है। क्या बनता है स्टूडेंट, मीथेन बनता है। मीथेन कैसे बनेगा, तो देखेगा रिएक्शन आपका क्या है, क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। ये अपचयन ही होगा, जितना हाइड्रोजन लगेगा अपन ले लेंगे। ये स्टूडेंट जिंक था और HCl के जगह ले लिए H2O। तो ये जो क्लोरोफॉर्म है तो मीथेन बनाता है CH4, और जितने क्लोरीन है उतने Cl लेकर के 3 क्लोरीन तो 3 HCl हो गया। देखो 3 यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, 3 हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ, तो टोटल 6 हाइड्रोजन की आवश्यकता है। तो ये हो गया आपका जिंक और H2O के साथ यदि क्लोरोफॉर्म को गर्म कर दें स्टूडेंट तो क्या बनाता है, मीथेन बनाता है। तो अपचयन, इस पे 2 रिएक्शन आप लोग तैयार कर लें कि अपचयन में एक तो आपका मिथिलीन डाइक्लोराइड बनाता है और दूसरा यदि HCl के जगह H2O ले लेते हैं स्टूडेंट तो आपका मीथेन बनता है, ठीक है। तो अब देखिए दूसरा रासायनिक अपक्रिया क्लोरोफॉर्म का स्टूडेंट, तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यदि क्लोरीन से क्रिया करा दे, क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का ग्रहण करना, समझ लो सिंपल तरीका, क्लोरोनीकरण मतलब क्लोरीन का ग्रहण करना। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है क्लोरीन को ग्रहण करके, ये CHCl3 है और क्लोरीन का सूत्र होता है Cl2। ये होता है सनलाइट, सूर्य के प्रकाश में,
किसमें स्टूडेंट, सनलाइट की उपस्थिति में क्रिया होती है तो ये बनाता क्या है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। साथ में यदि एक H यहां से निकलेगा तो HCl के रूप में बाहर हो जाएगा। तो सिंपल है, क्लोरोनीकरण में बहुत ही आसान है कि जब हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं प्यारे भाइयों, तो हमें क्या प्राप्त होता है, तो हमें प्राप्त हो जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। इसी प्रकार के अभी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी कराने वाला हूं, वीडियो को अंत तक देखते रहें क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण अभी रिएक्शन बचे हुए हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये क्लोरोनीकरण आप समझ गए कि क्लोरोफॉर्म क्लोरीन से डायरेक्ट क्रिया करके क्या बना लेता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये हो गया आपका क्लोरोनीकरण कंप्लीट। ठीक है, अब इसके आगे अपन आपको सिखाने वाले हैं संघनन। तो संघनन में देखिए स्टूडेंट क्या होता है, संघनन मतलब होता है सिंपल तरीके से जुड़ना। संघनन मतलब जुड़ना और कुछ भी नहीं है। अब यहां पर थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा कि रासायनिक अपक्रिया तो पढ़ रहे हैं किसके, क्लोरोफॉर्म के। तो यहां पर क्लोरोफॉर्म की क्रिया किससे करा रहे हैं, तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया एसीटोन के साथ कराना है यहाँ पे। और जब क्लोरोफॉर्म एसीटोन के साथ जुड़ता है तो क्या बनाता है, क्लोरीटोन। वो किस माध्यम में, क्षारीय माध्यम में। क्षारीय माध्यम चाहे आप सोडियम हाइड्रोक्साइड ले लें, चाहे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लें, चाहे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन ये क्रिया जो होती है वो क्षारीय माध्यम में होती है। ठीक है, तो जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का संघनन कराते हैं स्टूडेंट, अर्थात इनको जब मिलाते हैं तो क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, जो कि एक उच्च कोटि का निद्राकारी औषधि है। मतलब आपको नींद लेना है तो क्लोरीटोन ले सकते हैं, है ना। क्लोरीटोन औषधि है एक प्रकार का जो कि निद्राकारी होता है। आपको यदि नींद नहीं लग रहा है स्टूडेंट तो उससे नींद आ जाएगी। ठीक है, लेकिन बिना डॉक्टर के सलाह आप मत कोशिश करना कि क्लोरीटोन का जाकर टेबलेट लेने लग जाओ। ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का क्रिया कराएंगे तो संघनन होगा। संघनन मतलब सीधा का सीधा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। और संघनन के फलस्वरूप स्टूडेंट क्या बनाता है, क्लोरीटोन बनाता है। अच्छा, एसीटोन का सूत्र क्या होता है, तो CH3CH3, दो एल्किल समूह है और कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, ये कीटो समूह का कहलाता है एसीटोन। ठीक है, एसीटोन है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3, किसके उपस्थिति में, NaOH। NaOH की जगह आप पिया करके KOH लिख सकते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्षारीय माध्यम में। तो क्लोरीटोन ये कार्बन है, इसके साथ दो एल्किल समूह तो आपके कंपलसरी जुड़े हैं। ठीक है, फिर यहां पर स्टूडेंट आपका यहां पर देखिएगा O है तो OH से क्रिया करके OH बनाता है और आपका एक कार्बन है जो कि CCl3 यहां पे जुड़ जाता है। यही है आपका क्लोरीटोन। क्या है स्टूडेंट, क्लोरीटोन। ठीक, तो ये बन गया आपका क्लोरीटोन सिंपल तरीका से। ठीक है, तो जब हमने क्या कराया, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया और क्लोरोफॉर्म को एसीटोन से कराया तो संघनन की क्रिया हुई। संघनन मतलब सिंपल तरीके से जुड़ गया स्टूडेंट, और जुड़ने के बाद सीधा एक क्लोरीटोन बनाता है जो कि एक औषधि के रूप में काम करता है। उच्च कोटि का निद्राकारी औषधि है। तो ये संघनन बिल्कुल सिंपल था। आशा और उम्मीद है कि ऐसे छोटे मोटे रिएक्शन आपसे बन ही जाने चाहिए। कार्बिल-एमीन अपक्रिया, संघनन अपक्रिया, नाइट्रीकरण, रीमर्टिमेंट, चार तो ऐसी अपक्रिया है इसके कि बिल्कुल अति महत्वपूर्ण स्टूडेंट, अति महत्वपूर्ण जिसको बोलते हैं। तो इन सभी रिएक्शनों को करते चलो। ठीक है, तो हो गया आपका संघनन अपक्रिया। अब स्टूडेंट अगला आपको देखना है कार्बिल-एमीन अपक्रिया। कौन सा है एमीन, कार्बिल-एमीन। अच्छा, ये कार्बिल-एमीन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है वो कार्बिल-एमीन ही एक प्रकार से नाम है, इसलिए इसे कार्बिल-एमीन अपक्रिया कहते हैं। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा रहे हैं, इसमें अपन को क्या करना है, प्राथमिक एमीन के साथ क्रिया कराएंगे। ठीक है, साथ में क्षारीय माध्यम KOH विलयन के साथ तो एक पदार्थ बनता है, जो पदार्थ स्टूडेंट फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड जिसे कार्बिल-एमीन कहते हैं। मतलब क्लोरोफॉर्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करते हैं तो एक दुर्गंध युक्त एवं विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है स्टूडेंट, जिसे कार्बिल-एमीन अपक्रिया कहते हैं। प्राथमिक एमीन, अच्छा फेनिल बनाना है तो आपका बेंजीन रिंग के साथ एनिलीन जोड़ दो, C6H5, यहाँ पे स्टूडेंट C6H5NH2, ये है एनिलीन जिसे प्राथमिक एमीन कहते हैं। एनिलीन, इसकी क्रिया क्लोरोफॉर्म CHCl3, क्षारीय माध्यम में 3 क्लोरीन है तो 3 KOH लेंगे क्योंकि K जो है Cl से क्रिया करके KOH बनाएगा। जब यह क्रिया करता है प्यारे भाइयों, ठीक है, किस माध्यम में क्रिया करेगा, तो क्षारीय माध्यम KOH है ये, तो क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनाएगा। यहाँ पे है C6H5 है ना, और आपके पास क्या है, N है तो N रहने दो, इसके साथ कार्बन जुड़ता है तो आइसोसाइनाइड बनाता है। आइसोसाइनाइड ये डबल बॉन्ड और एक उपसहसंयोजी बंध।
ठीक है, तो ये कार्बन के साथ बंधन बनाती है। ये आपका आइसोसाइनाइड। के है जो Cl से क्रिया करके 3 KCl, वो पहले मैंने बता दिया। और स्टूडेंट OH जो है यहां से H उठाएगा और यहां पे 3 H2O बाहर निकालेगा। कितने H2O? 3 H2O बाहर निकाल दिया। तो यहां पर हमने क्या लिया? प्राथमिक एमीन, क्लोरोफॉर्म और KOH, तीनों के विलयन को अपन एक साथ गर्म किया। यहां पर बना दो गर्म, गर्म किया स्टूडेंट, तो क्या बन गया आपका? फेनिल आइसोसाइनाइड। यहां पर यह है फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड क्या है? फेनिल आइसोसाइनाइड, साइनाइड, फेनिल आइसोसाइनाइड। तो ये हो गया आपका फेनिल आइसोसाइनाइड। क्लियर ना? तो आपका कार्बिलेमीन, इसी का दूसरा नाम है कार्बिलेमीन, इसीलिए तो इसका नाम ही रखा गया कार्बिलेमीन अपक्रिया। तो हमने क्लोरोफॉर्म लिया, प्राथमिक एमीन और KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन तीनों के विलयन को हमने गर्म कर दिया, तो दुर्गंध युक्त आपके पास एक विषैला पदार्थ बना। ये विषैला है, समझिएगा। जब भी कार्बिलेमीन अभी कहीं भी आप बॉटल पे रखे हुए प्रयोगशाला में देखें, कभी उसे छूने की कोशिश ना करें। विषैला मतलब आपको ये स्टूडेंट डेफिनेट कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकता है, तो इसलिए ऐसे यौगिकों को कभी आप छूने की कोशिश ना करें, ना तो सूंघने की कोशिश करें। ठीक है, किसी भी कार्बनिक यौगिक या अकार्बनिक यौगिक जो भी आपके पास हो, कभी भी उसे सूंघ कर प्रैक्टिकल ना करें जब तक उसमें सलाह ना मिल जाए टीचर का। ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये खतरनाक होते हैं, सीधे मृत्यु भी हो सकती है या कि इन्फेक्शन हो सकता है। इसलिए कभी भी इन यौगिकों का है ना आप स्वतः से प्रैक्टिकल ना करें। तो ये हो गया कार्बिलेमीन अपक्रिया। अभी आपका है एक महत्वपूर्ण नाइट्रीकरण और दूसरा फिर रीमर्टीमेन अपक्रिया। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं स्टूडेंट क्या? नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या होगा? नाइट्रो समूह जुड़ेगा। और रीमर्टीमेन अपक्रिया में क्या होता है? बस सेम रहता है स्टूडेंट, बस उसे फिनाल के साथ क्रिया कराते हैं, OH जुड़ा रहता है फिनाल में। तो चलिए देखते हैं नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में स्टूडेंट आपको थोड़ा सा लिखना है कि क्लोरोफॉर्म की क्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन प्राप्त होता है। अब देखिए, नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। हेलोजनीकरण जैसे होता है हेलोजन समूह का जुड़ना, उसी प्रकार से नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। अब ऐसा हम यौगिक लेते हैं जिसमें नाइट्रो समूह हो, इसीलिए हम क्लोरोफॉर्म की क्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं, क्योंकि नाइट्रिक अम्ल में नाइट्रो समूह उपस्थित होता है। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3। अब उसको यदि तोड़ेंगे तो HONO2 बनता है, जो कि NO2 एक प्रकार से नाइट्रो समूह का ग्रुप है। ठीक है स्टूडेंट, तो अपन लेते हैं क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है? यदि मैं कह दूं CH, कितने हैं? 3, तो आप कंफ्यूज तो नहीं होंगे। यहाँ पे CHCl3, ये है क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया प्यारे भाई HONO2 से करा दो। अच्छा, HONO2 क्या है? यही है नाइट्रिक अम्ल, HNO3। तो देखिएगा क्या होता है क्रिया करके। ये आपका है कार्बन, यहां पे जो आपके 3 क्लोरीन है तो 3 क्लोरीन सिंपल तरीके से जोड़ दो, है ना। और जो ये जो HO है और ये H है, ये क्रिया करके H2O बना लेता है, बचता है NO2, तो NO2 जुड़ गया। ठीक, और साथ में जो आपका H2 है वो क्या हो गया? बाहर हो गया। ये H2O बनकर बाहर हो गया। इसी का नाम है प्यारे भाइयों क्लोरोपिक्रिन। क्या नाम है? क्लोरोपिक्रिन। ठीक, तो क्या लिया आपने? क्लोरोफॉर्म। इसकी क्रिया किससे करा दी आप? सांद्र नाइट्रिक अम्ल से। ठीक है, तो सांद्र नाइट्रिक अम्ल से क्रिया कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है, जिसे नाइट्रोक्लोरोफॉर्म कहते हैं। नाइट्रो समूह जुड़ गया, इसलिए नाइट्रोक्लोरोफॉर्म। तो नाइट्रीकरण तो सिंपल है, बहुत ईजी है। नाइट्रीकरण मतलब नाइट्रो समूह का जुड़ना। तो क्लोरोफॉर्म की क्रिया हमने सीधा सिंपल नाइट्रिक अम्ल से करा दी स्टूडेंट, तो हमारे पास मिल चुका है। ये क्या क्या मिला? क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं रीमर्टीमेन अपक्रिया, जो कि काफी हेल्पफुल और काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का आखिरी रिएक्शन देखिए, रीमर्टीमेन अपक्रिया। स्टूडेंट 2 अपक्रिया इसमें छूट रहे हैं, जल अपघटन और ऑक्सीकरण, जिसको मैं एक अलग से वीडियो लाकर बताऊंगा कि वास्तव में वायु के संपर्क में आकर कैसे फास्जिन गैस बनाता है। तो अगले वीडियो को जरूर देख लेना, और जल अपघटन भी आपको अगले वीडियो में करा दूंगा, बेंजीन के साथ क्रिया विहाइलोजनीकरण भी करा दूंगा। लेकिन आज के यह लास्ट रिएक्शन है रीमर्टीमेन अपक्रिया। तो अपन करते हैं क्या है? क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार के साथ, सांद्र क्षार मतलब क्या ले सकते हैं? NaOH, तथा फिनाल के साथ इसको क्या करते हैं स्टूडेंट? गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म करते हैं, तो आर्थोसैलिसिल एल्डिहाइड बनता है। सिंपल है। क्या क्या लिया अपन ने? क्लोरोफॉर्म लिया, सांद्र क्षार मतलब NaOH ले लिया, सांद्र और तनु, सांद्र मतलब ज्यादा क्रियाशील। ठीक है, और स्टूडेंट फिनाल, फिनाल क्या होता है? बेंजीन रिंग के साथ आपका जुड़ा रहता है OH, तो ये आपका बेंजीन रिंग है और इसमें जुड़ गया OH, तो ये बन गया फिनाल। क्लोरोफॉर्म का सूत्र है CHCl3,
NaCl लेंगे जितना आवश्यकता पड़ेगा, NaOH सॉरी, क्षारीय माध्यम जब क्रिया करता है स्टूडेंट तो क्या बनाता है, सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिल एल्डिहाइड मतलब CHO और ये OH, ये सैलिसिल एल्डिहाइड बन गया। इसको आप लोग एल्डिहाइड की रासायनिक अपक्रिया, फिनाल की रासायनिक अपक्रिया में भी पढ़ोगे और एल्डिहाइड बनाने की विधि में भी पढ़ोगे। तो सोडियम है, क्लोरीन से 3 NaCl बनाएगा, और स्टूडेंट आपका जो OH है तो एक H आपका यहाँ से, एक H यहाँ से, है ना, कुल मिलाकर H और H। फिर आवश्यकता पड़ने पर अपन बैलेंस बना लेंगे, तो यहाँ से H2O बाहर हो जाता है। तो 3 सोडियम हमने लिया तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ये और ये हाइड्रोजन टोटल कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर कर दें। तो आपने क्लोरोफॉर्म की क्रिया करा दी, सांद्र क्षार और फिनाल को मिला करके गर्म कर दिया, तो हमें प्राप्त हो गया सैलिसिल एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है स्टूडेंट, सैलिसिल एल्डिहाइड। बिल्कुल सिंपल तरीके से याद कर लो, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो ये आपका सैलिसिल एल्डिहाइड, तो ये था फिनाल, क्लोरोफॉर्म और सांद्र क्षार के साथ क्रिया करा दी हमने, तो क्या बन गया, सैलिसिल एल्डिहाइड। तो इस प्रकार से आपका रीमर टीमेन अपक्रिया तो हो गया कंप्लीट। आशा और उम्मीद है कि आज के सारे अपक्रियाएं आपको समझ में आ गए होंगे। और स्टूडेंट आप लोगों को यदि नोट्स परचेस करना है तो 9685299149 पर कांटेक्ट कर लीजिए। और जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के नोट्स प्रोवाइड कराते हैं, और एक सब्जेक्ट के चार्ज लो है ना, बहुत ही कम है, इसलिए जिसको भी आपको विधिवत तैयारी करना है तो आप लोग जरूर इसे ले सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, आशा और उम्मीद है कि ये वीडियो आप अंत तक देखे होंगे, और अंत तक देखे होंगे थोड़ा बहुत तो पसंद जरूर आया होगा। 1 से 2 बार जरूर देखा करें, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।